गुड मॉर्निंग बच्चों, साइंस गुरुजी में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस का पार्ट 3, ठीक है, जिसके अंदर चैप्टर 11 चल रहा है अपना वर्क पावर एंड एनर्जी, चैप्टर नेम है आपका। ओके, सो पार्ट 3 आपका आता है मैकेनिकल एनर्जी, जिसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। ओके, सो देखो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने, ठीक है, क्या क्या फॉर्मूला होते हैं, क्या क्या यूनिट्स होते हैं, तो वो सब देखते हैं आज अपन। तो मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, देखो पहले समझो आप मैकेनिकल एनर्जी होती क्या है। मान लीजिए ये आपके अर्थ है, ठीक है, इसके ऊपर ये एक डस्टर रखा हुआ है, ठीक है, डस्टर रखा हुआ है, डस्टर है, ये डस्टर रखा हुआ है। ओके, सो मैं इसको उठा के और क्या करता हूँ, यहाँ पे पकड़ लेता हूँ, यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ओके, ठीक है, मैं इसको यहाँ पे उठा के पकड़ लेता हूँ। तो क्या हुआ, ये यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच गया, जिसके कारण अब जब मैं जैसे इसको छोड़ता हूँ, जैसे ही यहाँ से इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे गिरने लगेगा, नीचे गिरता है। तो नीचे गिरते टाइम तो यहाँ से क्या हुआ, इसके अंदर जैसे ही मैंने इसको उठाया तो इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। वर्क फोर्स लगाया मैंने अप साइड, डिस्प्लेसमेंट हुआ अप साइड, तो वर्क किया मैंने। ओके, वर्क किया, वर्क करने पे वर्क करूँगा तो एनर्जी, तो जितना ऊपर ले जाऊँगा उतना ज़्यादा वर्क करूँगा, तो वो वर्क यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस कारण मैं जब इसको छोड़ूंगा तो ये एनर्जी तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी, जिसके कारण ये नीचे जाके टकराएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण ये यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन उसके बाद भी इसके अंदर एनर्जी है, रुके हुए होने के बावजूद इसके अंदर एनर्जी है। यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके अंदर एनर्जी नहीं थी, ये कुछ भी काम नहीं कर सकता, यहाँ पे था, यहीं पे रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या था, इसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो गई, उस एनर्जी को तो क्या कहेंगे, रुकी हुई एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। किसी भी ऑब्जेक्ट के रुके हुए रहने के बावजूद भी उसके अंदर एनर्जी हो तो उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। मतलब एनर्जी का मतलब काम करने की कैपेसिटी, मतलब वो काम कर सकता है। काम कैसे करेगा, ये गया नीचे, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से नीचे जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। सेकंड, अब ये चल रहा है तो भी इसके अंदर एनर्जी है, चल रहा है तो यहाँ पे चलने के कारण क्या सी होगी, काइनेटिक एनर्जी। समझ में आए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रुके हुए रहने के कारण, काइनेटिक एनर्जी चलने के कारण। और जब इन दोनों एनर्जीज का सम, मतलब इन दोनों एनर्जीज को कंबाइंड फॉर्म में क्या बोला जाता है, मैकेनिकल एनर्जी। ये नॉर्मली आप सीधा सा ध्यान रखो, ये डायरेक्ट या 80% किससे जुड़ा हुआ है, काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ओके, सो कैसे जुड़ा हुआ है, जैसे आप मान लीजिए अभी ये मार्कर मैं यहाँ पे रख देता हूँ, या मैंने इसको यहाँ तक उठा लिया, ज़मीन पे रखा था, यहाँ पे उठा लिया, तो अब ये चल सकता है क्या, चल सकता है। लेकिन ज़मीन पे रख दूँगा तो मैं चलेगा क्या, वो नहीं चलेगा ना। तो इसलिए वहाँ पे क्या है, उसकी एनर्जी जीरो है, ना कोई केमिकल है, ना कोई काइनेटिक एनर्जी, ना पोटेंशियल, ना मैकेनिकल। लेकिन यदि मैं उसको उठा के और यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, तो ये चल सकता है क्या, हाँ चला, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे रहेगा तो इसके अंदर एक एनर्जी कलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो वर्क करूँगा इसको ऊपर उठा के यहाँ पे रखने में, वो इसके अंदर इकट्ठा हो जाएगा। ओके, सो उसे बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जो दूसरी, जब ये चलना स्टार्ट करता है, कोई भी चीज़ चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। क्लियर, पंखा चलता है तो पंखे के अंदर कौन सी हुई, मैकेनिकल एनर्जी, चलते टाइम काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जब वो रुका हुआ रहता है, ठीक है, रुका हुआ रहता है तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी। ओके, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद जबकि मोटर चलती है उसके अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी, साइकिल चलती है तो मैकेनिकल एनर्जी, मोटरसाइकिल चलती है मैकेनिकल एनर्जी, अपन जो गन चलाते हैं गन के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी काम करती है, ठीक है। जो टॉय गन होती है उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी काम करती है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी वर्क करती है। अब देखो दो पार्ट आए,
क्या क्या चीज़ें, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो इन दोनों को पढ़ेंगे अपन क्या। तो नॉर्मली मैकेनिकल एनर्जी की की डेफिनेशन क्या आ गई, द एनर्जी विच इज possessed due to its position and motion called mechanical energy। इसके अलावा दूसरा भी कह सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो दोनों डेफिनेशंस में से आप कोई सी भी लिख सकते हो जो सी आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं किसकी, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी की, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखो भाई, पोटेंशियल एनर्जी पहली चीज द एनर्जी बाय पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन के कारण जो एनर्जी आती है, जो एनर्जी आती है उसे क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि जो आपका क्या होता है, झूला रहता है, ठीक है, क्या लेते हैं अपन, झूला, ठीक है। एक झूला है, पेड़ के लग रहा है, ये पेड़ बना देता हूँ मैं, ये लो, ये इसके, ये झूला आ गया, ओके, ये झूला आ गया। अब इस झूले के अंदर जब ये झूला एकदम सीधा सीधा रहेगा, ऐसे एकदम सीधा रहेगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं इस झूले को इधर लेके जाऊंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो इसके अंदर एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी ना, वर्क करूंगा इसके ऊपर कुछ, तो एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। कैसे वर्क किया मैंने, फोर्स लगा इसके ऊपर, फोर्स कौन सा लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो, जैसे इसको यहाँ पे लेके गया, तो यहाँ पे क्या, एक तो फोर्स लगाया मैंने, फोर्स कितना लगाऊंगा, जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कौन सा, ये डिस्प्लेसमेंट, और इस साइड फोर्स, फोर्स मतलब एम ए क्या होता है ग्रेविटी के लिए, एम जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है ग्रेविटी की बात करेंगे तो, एफ इजिकल टू एम जी, और कितना डिस्प्लेसमेंट डी, डी मतलब कितनी ऊपर तक उठा रहा हूँ मैं इसको ज़मीन से, ठीक है, ठीक है, ज़मीन से मैं कितनी ऊपर तक उठा रहा हूँ। या आप बॉक्स से समझो, एक बॉक्स है, उस बॉक्स को मेरे को उठा के यहाँ पे रखना है, इस बेंच पे, ठीक है। इस बेंच की हाइट मान लीजिए आप ज़मीन से है एच हाइट है, ठीक है। तो एच हाइट पे इस बॉक्स को मेरे को यहाँ पे रखना है, तो क्या होगा, मेरे को वर्क करना पड़ेगा, ऊपर की तरफ वर्क करूँगा। लेकिन इसके अंदर कितनी एनर्जी इकट्ठी होगी, वो कैसे निकलेगी, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180, 180 का मतलब हो गया कोस 180 का मतलब हो गया आपका -1। तो जो अपना वर्क का फॉर्मूला आता है, वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट डी इंटू कोस 180। फोर्स में कौन सा ले रहा हूँ मैं, जो लगाऊंगा वो तो ऊपर लगाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा, कौन सा, ग्रेविटेशनल वाला, कौन सा, एफ जी, ठीक है। तो यहाँ पे एफ जी है ये, और डी की जगह को आ जाएगा कितना डिस्टेंस, एच हाइट पे, ठीक है। एफ, अब कोस 180 का क्या होता है, कोस 180 को क्या कहेंगे, -1 माइनस एफ जी एच, ठीक है। एफ जी मतलब एफ जी इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी एच डब्ल्यू। ये माइनस एम जी एच क्या होगा, जो वर्क मैं करूँगा माइनस आएगा, तो इसके अंदर इकट्ठा कौन सा होगा, इसी का पॉजिटिव वाला एम जी एच, ये इसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, ये इसकी एनर्जी। वही बात, खाना खाएंगे तो खाने की एनर्जी अपनी में आ जाएगी, तो खाने की नेगेटिव होगी, अपनी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। वैसे ही इसको खाना किसने खिलाया, इसके अंदर एनर्जी किसने दी, अपन ने ऊपर उठा के रखा है, तो अपनी एनर्जी तो क्या होगी, माइनस होगी, लेकिन इसकी एनर्जी कितनी होगी, प्लस होगी ना, कितनी प्लस होगी, एम जी एच, ठीक है।
तो ये एनर्जी जो प्लस हुई है यही क्या कहलाती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला क्या आता है mgh। समझ में आ गया। जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और क्वेश्चन में यदि आपसे स्पेशल कंडीशन में कह भी सकता है जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों कह सकता है, ठीक है। लेकिन यदि नहीं कहता है तो आप कौन सी रखोगे 9.8 रखोगे, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं किसकी बात करेंगे, काइनेटिक एनर्जी की। हाँ तो बेटा अब सेकंड आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होती है। मतलब यदि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, चलने के कारण जो ऑब्जेक्ट किसी जगह रखा हुआ है, स्टोर करके रखा हुआ है, रोका गया है, उस जगह कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, क्लियर। तो डेफिनेशन क्या बनी, द एनर्जी बाय मोशन, एक ऐसी एनर्जी जो कि किसके कारण आती है, मोशन के कारण आती है, उसे क्या बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट चल रहा है u वेलोसिटी से चल रहा है, फिर मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे आते ही थोड़ा सा और मेरे तरफ से मैंने धक्का मार दिया, उसको पुश करा, तो पुश करते ही इसकी वेलोसिटी हो गई क्या v, u से बढ़ के v हो गई, मतलब एक्सिलरेट हो गई। एक्सिलरेट किसे कहते हैं, वेलोसिटी में चेंजमेंट आने को एक्सिलरेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, इस जगह पे इस पॉइंट पे क्या आया, एक्सिलरेशन आया। मैंने क्या करा, फोर्स अप्लाइड करा इसके ऊपर, कौन सी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन चल रहा था, और अप्लाइड करते ही ये कहाँ तक चला, s दूरी तक, वहाँ पे जाके फिर ये रुक गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देख, सो बेटा मोशन की थर्ड इक्वेशन क्या कहती है, मोशंस थर्ड इक्वेशन पढ़ रखी है आपने 9th क्लास में, ठीक है। मोशंस की थर्ड इक्वेशन क्या होती है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। समझ में आया, मतलब कि v स्क्वायर मतलब वेलोसिटी का जो स्क्वायर रहेगा वो u स्क्वायर में जब 2as ऐड करेंगे तो अपने आप निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखा अपन ने, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये यू स्क्वायर इधर ले आया, इक्वल्स टू 2as। सो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल्स टू a, मतलब इसके अंदर एक्सेलरेशन कितना आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s है ये, ठीक है, 2s, ओके। सो यहाँ पे कर देता हूँ, F इज इक्वल टू ma, फोर्स क्या होता है, ma होता है m मास, ठीक है, मल्टीप्लाई a की वेलोसिटी रखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2s, क्लियर। इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ पे कर दूँगा इस जगह, ठीक है। सो ये s जब इधर चल जाएगा तो क्या आ जाएगा, f डॉट s इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन 2, क्लियर। और एफ एस क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। इफ़ u इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मान लो स्टार्टिंग में ये क्या था, रुका हुआ था, ठीक है, u इज इक्वल टू 0 मतलब रुका हुआ था, रुके हुए को मैंने धक्का मारा तो u इज इक्वल टू 0। सो w इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, और ये w ही किससे कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी में। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, क्लियर, आ गया। सो बच्चों इस तरीके से अपन ने आज मैकेनिकल एनर्जी कंप्लीट करी है। इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम कल करेंगे, कल न्यूमेरिकल्स ही पढ़ेंगे हम, मैकेनिकल एनर्जी से रिलेटेड 5-6 न्यूमेरिकल हैं, वो 5-6 न्यूमेरिकल करेंगे, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आएगा और किस तरीके से आपको आंसर देने हैं। तो रेगुलर क्लासेस लेते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।